आलू की अगर खस्ता करारी मसालेदार कचौड़ियाँ मिल जाएँ वो भी हरी चटनी और हरी मिर्च के साथ तो क्या कहने। हमारे प्रयागराज में हो रही है जोरों की बारिश तो सोचा क्यों ना कुछ चटपटा और तीखा बनाया जाए। तो ये मेरे सामने सबसे पहले दिमाग में ये आया कि क्यों ना आलू की कचौड़ी बनाई जाए वो भी बिल्कुल हलवाइयों जैसी। जैसी आप मार्केट से लाते हैं ना वैसी ही बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार होंगी और आपको इसे देखकर मुँह में पानी आने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं और बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं क्योंकि ये अपना टाइम लेगा सेट होने के लिए। तो एक बड़े बर्तन में मैंने 4 कप मैदा लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दूँगी। आप इसे 2 कप से भी बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है जिसे मैं हथेलियों से रगड़कर इसके अंदर डालूँगी। मोयन के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1/4 कप देसी घी। आप रिफाइंड लीजिए या देसी घी, लेकिन देसी घी से कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से बिल्कुल रगड़-रगड़ कर तैयार करेंगे। जितनी देर आप अच्छे से मोयन लगाएँगे, उतनी ही आपकी कचौड़ियाँ खस्ता होंगी। ये देखिए मैंने मुट्ठी बाँधी है, यानी कि घी इसमें बहुत अच्छे से पड़ा है, ये टूट नहीं रहा है आटा। अब यहाँ पर 1 कप मैंने गर्म पानी लिया है, इसे धीरे-धीरे ऐड करूँगी और आटा लगाऊँगी इसका। पहले मैंने 1 कप पूरा पानी ऐड कर दिया था, अब आधा कप और लिया है, इसे धीरे-धीरे मैं ऐड करती जाऊँगी। आटा आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। तो देखिए आटा कितना सॉफ्ट है, लचीला है और इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए, जब तक कि हम आलू की स्टफिंग अपनी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब एक सूखा मसाला जिससे कचौड़ियों का टेस्ट हो जाएगा दोगुना। लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ, इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। भूनने के बाद आप चाहें तो इसे खलबट्टे पर पीस लें या तो मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लें। तो देखिए मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और साथ में ऐड कर दूंगी 3 बड़े चम्मच बेसन। बेसन जो है हमारी कचौड़ियों को टेस्ट देगा, बाइंडिंग देगा और साथ में ही ये आलू का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगे इसमें ऐड करूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट। इसको भी हल्का सा मैं भून लूँगी। अब इसमें ऐड कर देंगे जो मसाला हमने बना कर रखा था। इस मसाले को भी हम ऐड करेंगे, इसके बाद इसको हल्का सा भूनेंगे क्योंकि ये पहले से ही मसाला भुनकर तैयार हो चुका था। जब कभी भी आप इस तरह से मसाले भूनें तो बिल्कुल उन्हें लो फ्लेम पर भूनना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाते हैं, फ्लेवर निकल कर नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं कुछ बेसिक मसाले। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, बिल्कुल 2 से 3 पिंच हम लेंगे यहाँ पर हींग, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा और 1 छोटा चम्मच हल्दी। इन सभी चीज़ों को भी हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ उबले हुए आलू 15 से 20 मीडियम साइज़ के, इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी नमक, साथ में ही थोड़ा-सा अमचूर पाउडर जिससे थोड़ा खट्टा फ्लेवर आएगा और कसूरी मेथी। आपको यहाँ पर धनिया नहीं ऐड करना है, सिर्फ़ कसूरी मेथी ऐड करना है, जिससे हलवाइयों जैसा टेस्ट आएगा। मसाले को देखिए, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। अब ये भुन चुका है, इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे। जैसे ही आलू हमारा ठंडा हो जाए इसकी आप छोटी-छोटी मीडियम साइज़ की बॉल बना लें। बॉल बनाने से कचौड़ियाँ बनाना आसान हो जाएगा। सिर्फ़ मैंने यहाँ पर 15 से 20 कचौड़ियाँ बनानी हैं, बाकी आलू और स्टफिंग हम रख देंगे, इसका बाद में यूज़ करेंगे। तो थोड़ी-सी कचौड़ियाँ मैं पहले आपको बनाकर दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी सब कचौड़ियाँ बनाऊँगी। पराठा हो चुका है हमारा बिल्कुल सेट और कितना सॉफ्ट हो गया है बनकर। अब इसे हम कट कर लेंगे। काटते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी हमने आलू के मसाले की बॉल बनाई है उससे थोड़ा-सा बड़ा आटे की बॉल बनानी है, जिससे आपको कचौड़ियों को भरने में आसानी हो जाएगी। गोल साइज़ में काट कर मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक-एक पेड़ा उठाते जाएँगे और बेलन से धीरे-धीरे बेलते जाएँगे। बेलते समय आप ध्यान रखिए बहुत पतला नहीं करेंगे, थोड़ा-सा मोटा ही रखेंगे। अब इसमें हम एक आलू का पेड़ा उठाएँगे, रखेंगे, थोड़ा-सा हाथों से प्रेस करिए। अब जैसे आप गुजिया रोल करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसके सिरों को अच्छे से बंद कर देना है। इस टेक्नीक से आपको कचौड़ी भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से कचौड़ियाँ भर जाएँगी। थोड़ा-सा इसे ऊपर की तरफ उठाइए और एक्स्ट्रा आटे को काट कर हटा दीजिए। बिल्कुल दोनों तरफ से ये बराबर बनकर तैयार होंगी, ना तो कहीं से मोटी, ना ही ज़्यादा पतली। और आलू हमने इतना लिया है कि बिल्कुल भरी-भरी, फूली-फूली कचौड़ियाँ बनकर हो जाएँगी हमारी तैयार।
ऐसे ही हम स्टफिंग को भरकर तैयार करेंगे। हथेलियों में रखते हुए धीरे-धीरे हमें इसे दबाना है, बेलन से नहीं बेलना है। यहाँ पर मेरी 4 से 5 कचौड़ियाँ बनकर हो चुकी हैं तैयार। चलिए इसे फ्राई करना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तेल को मैंने यहाँ पर गरम होने के लिए रखा और बिल्कुल हल्का मीडियम गरम है तेल। अब इसमें हम एक-एक कचौड़ियों को डालते जाएँगे। बिल्कुल आराम से इसे आपको डालकर छोड़ देना है। इसे चम्मच से बिल्कुल नहीं छूना है जब तक ये धीरे-धीरे अपने आप ऊपर की तरफ नहीं आती हैं। देखिए फूल कर कितनी ऊ देखिए 10 से 15 मिनट बाद ये फूलकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएँगी गुब्बारे की तरह। अब हम इसे धीरे-धीरे पकने देंगे, जितना अच्छे से आप इसे पकाएँगे उतनी ही आपकी कचौड़ियाँ खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी। अब इसके बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे कलर देने के लिए फ्राई करेंगे। देखिए बनकर हो चुकी है हमारी कचौड़ियाँ तैयार। अब इसको इसी तरीके से आप सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम से कम छानने में इसे 20 से 25 मिनट लगेंगे। जितना अच्छे से ये छनकर तैयार होंगी उतनी ही क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं और कचौड़ियाँ हों और हरी मिर्च ना हो तो थोड़ी-सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं और इसे हरी चटनी सॉस के साथ एंजॉय करते हैं। तो आप सभी ने देखा कचौड़ियाँ बनाना कितना आसान है। सिर्फ़ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी हलवाई स्टाइल कचौड़ी बनकर घर पर ही तैयार हो जाएगी। आपको मोयन लगाते समय देसी घी इस्तेमाल करना है और साथ में ही जब हम कचौड़ियाँ तलेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पे तलेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा तलने में और कचौड़ियाँ क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होंगी।